गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पब्लिक एड में 10th लेसन कर रहे थे। हमारा लेसन था भर्ती। हम इसके 4 क्वेश्चन कर चुके थे। हमारा 5वां क्वेश्चन हमने उसमें पढ़ा था कि भर्ती 2 तरह से होती है। एक भीतरी भर्ती होती है जो डिपार्टमेंट के अंदर से होती है, और एक बाहरी भर्ती होती है जिसमें खुलेआम पोस्ट निकाली जाती है। सभी योग्य उम्मीदवारों को उसमें चयन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो हमारा इसमें अब 5वां क्वेश्चन है, भीतरी भर्ती के 4 दोष बताइए। जो भीतर से भर्ती होती है उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि छोटे पदों पर निरंतर कई वर्ष तक कार्य करने वाले कर्मचारियों की दृष्टि बड़ी संकुचित हो जाती है, यानी उनकी सोच छोटी हो जाती है। दूसरा दोष यह है कि भर्ती का क्षेत्र सीमित होता है, यानी डिपार्टमेंट के अंदर से भर्ती करनी होती है, यानी कि भर्ती उन्हीं लोगों में से करनी होती है जो पहले से काम कर रहे हैं। इसके कारण योग्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती और प्रशासन को नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट है, इससे कर्मचारी नए तरीकों को नया अपनाकर लकीर के फकीर बने रहते हैं। देखो, जो पुराने टाइम में बंदा लगा है वो नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएगा तो वो पुराने हिसाब से ही चलेगा, और प्रशासन में लाभदायक व नए परिवर्तनों का स्वागत नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, कर्मचारियों में अधिक परिश्रम की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे फिक्स है कि इतने साल बाद प्रमोशन होना है, तो बंदे ने छोटी पोस्ट से ऊंची पोस्ट पे जाना है, वो काम करेगा तो भी, नहीं तो भी जाना है। यानी कि वो एज के अकॉर्डिंग जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी उसको अपने आप प्रमोशन मिलनी है, तो उनमें परिश्रम की प्रेरणा खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाहरी भर्ती के कोई 4 गुण। जो बाहर से भर्ती होती है वो लोकतंत्र के सिद्धांत को विकसित करती है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी योग्य व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाते हैं। तो ये लोकतंत्र है वास्तव में। भर्तीकर्ता के लिए चुनाव क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, यानी चुनाव का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, और उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होने के कारण भर्ती योग्यता के आधार पर होती है। फिर नवीनों के प्रशासन में आने के कारण प्रशासन में नवीन प्रयोग किए जाते हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई लेटेस्ट ज्ञान होता है बच्चों को, उस हिसाब से नवीन प्रयोग किए जाते हैं। और इस पद्धति से कर्मचारियों में भी नवीन प्रकृति से परिचित होने की प्रेरणा मिलती है, ताकि वो उच्च पदों की प्रतियोगिता में नवीनों का मुकाबला कर सके, यानी उनमें भी कंपटीशन की भावना आ जाती है। देखो, हर एक चीज़ की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। बाहर से जो भर्ती होती है उसके 4 गुण थे, तो अब हमें 4 हानियाँ भी करनी है। देखो, सबसे बड़ी हानि तो ये होती है कि प्रशासन में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें प्रशासन का कोई भी अनुभव नहीं होता। उन्हें दीर्घकालीन प्रशिक्षण पर काफ़ी खर्चा आता है। जैसे आपने सुना होगा कि ट्रेनिंग हो, जैसे मान लो कोई पोस्ट है, मान लो बैंक की सर्विस है या कोई भी पोस्ट है, उसके लिए पहले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उसको आधी सैलरी दी जाती है। ट्रेनिंग का भी खर्चा होता है, रहने सहने का सारा सरकार की तरफ से होता है, यानी कि दीर्घकालीन प्रशिक्षण पर काफ़ी खर्चा आता है। सेकेंड है, कर्मचारियों में उत्साह नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें कोल्लू के बैल की तरह एक ही पद पर काम करना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। थर्ड है, अनुभवी कर्मचारी खुली प्रतियोगिता में नवीनों का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पढ़ाई छोड़े काफ़ी समय अब बीत चुका होता है। एक लेटेस्ट बंदा है, मान लो कोई अभी जैसे वो ड्राइवर की पोस्ट पर लगा है, और एक जो पुराना ड्राइवर था वो एक स्टेप चढ़ते वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाता है, तब जाके मेन ड्राइवर बनता है। लेकिन एक यंग युवा मेन ड्राइवर बन के आ जाता है, तो उनके बीच में पीढ़ी का गैप हो जाता है, तो वो उनका कंपटीशन में मुकाबला भी नहीं कर पाते, और यानी उनको अपने छोटे के नीचे काम करना पड़ता है, तो अजीब सा फील होता है। तो चौथा पॉइंट है, कई बार नवीनों के अधीन वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुँचती है, और वह नवीन अफसरों को सहयोग नहीं देते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती के सिद्धांत। एक तो होता है राजनीति पर आधारित भर्ती का सिद्धांत। अधिकारियों को नियुक्ति, यह विधि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में कुछ समय प्रचलित रही है। इसके अधीन क्या होता था, नौकरशाही की नियुक्ति राजनीतिक आधारों पर की जाती थी। चुनाव जीतने के बाद जिस राजनीतिक दल की सरकार अस्तित्व में होती थी, उस सरकार को विभिन्न पदों पर विभिन्न पदों पर असैनिक अधिकारियों को नियुक्ति करने का अधिकार होता था। जिस राजनीतिक दल की सरकार को सामान्य चुनाव में असफलता होती थी, उस सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति अपने पदों से अपने आप ही त्याग पत्र दे देते हैं। योग्यता पर आधारित भर्ती का सिद्धांत। भर्ती का सर्वोत्तम सिद्धांत योग्यता पर आधारित भर्ती मानी जाती है, क्योंकि ये टैलेंट के दम पर होती है। यह योग्यता संसार के सभी देशों में अपनाई जाती है। इस सिद्धांत के अंदर रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन एक स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं का उद्देश्य दोहरा होता है। पहले तो ये पता लगाना होता है कि कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें निर्धारित योग्यता है और जिनके लिए समान योग्यता की व्यवस्था होती है। दूसरा ये पता लग जाता है कि योग्यता की दृष्टि से उत्तम यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कौन है। अतः उन उच्चतर पदों के लिए जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है और जिनके लिए सामान्य योग्यता की व्यवस्था होती है, खुली प्रतियोगिता का ढंग सबसे अच्छा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा में प्रवेश हेतु, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में आना है तो सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उम्मीदवार उसी देश का नागरिक होना चाहिए। विभिन्न पदों के लिए भिन्न भिन्न आयु सीमाएं निर्धारित की जाती है। निवास स्थान की योग्यता का भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर है भर्ती की समस्याएं। देखो विलोपी ने ये कहा कि कर्मचारियों की भर्ती में कई समस्या बताई। सबसे पहले कि भर्ती का अधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए, भर्ती कौन करे, किसको ये पावर होनी चाहिए। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती कहाँ से की जाए, भीतर से की जाए या बाहर से, यानी डिपार्टमेंट के अंदर से करें या खुली प्रतियोगिता से करें। फिर भिन्न भिन्न पदों की पूर्ति के लिए, भिन्न भिन्न पदों को भरने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, परीक्षाओं से, उसके पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व से, या साक्षात्कार इंटरव्यू द्वारा। और सबसे बड़ा है योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रशासकीय संगठन क्या होना चाहिए, कौन उनकी योग्यता का निर्धारण करेगा। तो आज आपने इन क्वेश्चंस को अपने फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।